Okay. Constructivist approach in teaching science. Normally, social science, physical science, mathematical science, biological science, ये टॉपिक उसमें यूज होता है. कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच नॉर्मली क्या होता है ना, कंस्ट्रक्शन के ऊपर बेस्ड है. कंस्ट्रक्टिव लर्निंग, ये रिफ्लेक्टिव लर्निंग नहीं बोल रहा है, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग. यहाँ पे बच्चे खुद से अपना ओन नॉलेज को क्रिएट करेंगे. किसके बेसिस पे? प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे. ऑलरेडी यू हैव समथिंग इन योर माइंड, आपके पास, आपके दिमाग में अभी भी बहुत सारे नॉलेज है, राइट. इसी नॉलेज के बेसिस पे हम क्या कहते हैं, नए नए नॉलेज बनाएंगे, मतलब न्यू नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेंगे. ठीक है, न्यू नॉलेज को हम क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे और कंस्ट्रक्ट करेंगे. दैट पॉइंट इज नोन एज कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच और कंस्ट्रक्टिविज्म. ठीक है, इसी को ही कंस्ट्रक्टिविज्म बोलते हैं. मतलब यहाँ पे हो गया कि टीचर जो है वो बहुत ही एक्टिव रोल प्ले करेगा अपॉर्चुनिटी देने में. ठीक है, अपॉर्चुनिटी गिवर के थ्रू वो रोल प्ले कर रहा है. एंड यहाँ पे बच्चे जो है वो एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं कि नॉर्मली वो नॉलेज को क्रिएट करें. नॉलेज कैसे क्रिएट करेंगे? जो पहले से उनके पास नॉलेज है उसी बेसिस पे नए नॉलेज को वो क्रिएट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. आज का टॉपिक कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इन टीचिंग साइंस. ठीक है, सो कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है पहले वो मेंशन करेंगे. देखो थोड़ा सा ज़्यादा जूम आउट करने से ये ब्लर हो रहा है. सो ऐसे में दिख रहा है बट बहुत ज़्यादा हम लोग अगर ये करें तो कट जा रहा है. यस प्लीज़ बोलो. मैम ये फिजिकल साइंस में है क्या? सब में है. देखो कंस्ट्रक्टिविज्म मेंशन होगा, है. ओके 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 देख रही हूँ मैम. ओके. लेपाइगोट्स्की का कंसेप्ट आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है. अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए आपको मैं क्वेश्चंस भी दे रही थी एंड उसमें भी चेक कर लेना कि इसमें इस पोर्शन से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं. एक एक टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक दो क्वेश्चंस हैं. ठीक है, चेक करो एंड उसके अकॉर्डिंग पढ़ो. ठीक. कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है? इट इज़ एन अप्रोच टू लर्निंग दैट होल्ड्स दैट पीपल एक्टिवली कंस्ट्रक्ट और मेक देयर ऑन नॉलेज. अभी हम बोल रहे हैं कि बच्चे यहाँ पे एक्टिवली अपना नॉलेज को बिल्डअप करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे और मैकिंग करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे. तो कंस्ट्रक्टिविज्म एक ऐसा अप्रोच है जो कि लोगों को एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोलता है कि अपना नॉलेज तुम बिल्डअप करो. ठीक है, एंड ये नॉलेज आप जो बिल्डअप करने के लिए बोल रहे हो तो ये किस पे डिपेंड करता है ना, आपका जो एक्सपीरियंस है. तो एक्सपीरियंस कैसे गेन करते हो? प्रीवियसली आप वर्क करते हो, कोई एक काम के साथ लिंक्ड हो या एक्टिविटी करते हो, तो उसी के बेसिस पे आप उस चीज़ का नॉलेज लेते हो. ठीक है, तो सपोज़ मेरे पास 100% तो नॉलेज नहीं है, 50% नॉलेज है. 50% नॉलेज है एक फील्ड में, तो मैं उस 50% नॉलेज का यूज़ करके 50% नॉलेज है एक फील्ड में. ठीक है, वन फील्ड में मेरा एक नॉलेज है 50%. इसी के बेसिस पे मैं न्यू नॉलेज बिल्डअप करूँगा, न्यू नॉलेज बिल्डअप करेंगे. ठीक है, न्यू नॉलेज को क्रिएट करेंगे और बिल्डअप करेंगे. सो दैट इज़ द पॉइंट कि यहाँ पे हमारे पास हम क्या करें, लोगों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए बोल रहे हैं एंड खुद का नॉलेज क्रिएट करने के लिए बोल रहे हैं विथ प्रीवियस एक्सपीरियंस. ठीक है, ये पता है मतलब इसको जब एलैबोरेट किया गया तो इन एलैबोरेटिंग कंस्ट्रक्टिविस्ट्स आइडियाज़, एरेंट्स एक कंस्ट्रक्टिविस्ट भी हैं और एजुकेशनिस्ट भी हैं. तो 1998 में उन्होंने मेंशन किया, स्टेट्स दैट कंस्ट्रक्टिविज्म बिलीव्स इन पर्सनल कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनिंग बाय लर्नर थ्रू एक्सपीरियंस एंड दैट मीनिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ये इंटरैक्शन ऑफ प्रायर नॉलेज एंड न्यू इवेंट्स. अच्छा, प्रायर नॉलेज मतलब क्या होता है बताओ? व्हाट डू यू मीन बाय प्रायर नॉलेज? पहले से जो चीज पता है मैम. अच्छा, पहले से जो चीज़ पता है, मतलब ये हमारा प्रीवियस नॉलेज है, ये हमारा प्रीवियस नॉलेज है, पहले से प्रेजेंट है ये नॉलेज, राइट. तो प्रीवियस, पहले से हमारे पास कुछ चीज़ों का एक्सपीरियंस है, उसी चीज़ के बेसिस पे जब नए इवेंट्स होते हैं तो नए इवेंट्स में हम क्या करते हैं, प्रायर नॉलेज को यूज़ करके नए नॉलेज को क्रिएट करते हैं. बस इतना ही चीज़ है. प्रायर नॉलेज को यूज़ करना है, नया नॉलेज बिल्ड करना है, अपने वे से समझना. किसी चीज़ को ना हम अपने वे से समझ रहे हैं. इट इज़ माई मीनिंग, मैं ओन पर्सनालिटी मेरा जो है उसी के बेसिस पे मैं नॉलेज को ले रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि नॉलेज ये है और मुझे ऐसे ही लेना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट देखो, कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या होता है, इन कंपैरिजन टू द बिहेवियरिज्म. अच्छा सोच लो, समझो क्या है.
आपका बिहेवियर अलग होता है और आप खुद से कुछ अलग क्रिएट कर रहे हो, अलग अलग पॉइंट पे बोला गया। सपोज आई एम बिल्डिंग माई ओन प्रोफेशन, ओन पर्सनालिटी, ओन थिंकिंग और मीनिंग फ्रॉम द प्रीवियस नॉलेज, तो इट इज़ कंस्ट्रक्टिविज्म, इसको कंस्ट्रक्टिविज्म बोला गया। बट जो चीज़ हम शो करते हैं, मतलब हम अभी दिखा रहे हैं कि मुझे ये काम करना है, तो ये मेरा बिहेवियर में फिक्स्ड है, तो वो बिहेवियरिज्म में आता है। सो हम अगर कंस्ट्रक्टिविज्म को बिहेवियरिज्म के साथ कंपेयर कर लें, तो लर्नर इज़ नॉट ए ब्लैंक स्लेट। बोला गया एक लर्नर कभी भी ब्लैंक स्लेट नहीं होता। एंड ब्लैंक स्लेट को क्या बोला जाता है पता है? मतलब बहुत ही पुराना वर्ड है एक, टेबुला रासा। ठीक है, टेबुला रासा। टेबुला रासा का मतलब हो गया ब्लैंक स्लेट। कभी भी आप खुद को मत समझो कि आप पूरा ब्लैंक हो, नहीं, आप पूरा ब्लैंक नहीं हो सकते हैं। 1%, 0.1% कुछ तो रिमेनिंग पॉइंट रहता ही है, कुछ तो रिमेनिंग थॉट्स, एक्सपीरियंस, इंफॉर्मेशन, कुछ ना कुछ आपके पास रहता है। ठीक है, एंड ये कहाँ से आता है बताओ? पास्ट एक्सपीरियंस, जो पहले से एक्सपीरियंस आपने लिया है, आपके कल्चर से, आपके फंक्शन से, आपके जो भी फैक्टर्स हैं उस सिचुएशन में, और आपकी इंफॉर्मेशन जो भी आपने पहले से ढूंढा है या पहले से लिया है, उसी के बेसिस पे आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो अभी का जो भी आइडियाज। तो प्रायर नॉलेज के बेसिस पे हम अभी का सारा कुछ बिल्डअप कर रहे हैं। तो एक पर्सन कभी भी टेबुला रासा नहीं होता या ब्लैंक स्लेट बिल्कुल नहीं होता। कंस्ट्रक्टिविज्म इन टीचिंग, अगर मैं बोलूँ टीचिंग में इसका बिहेवियर क्या है, बेस्ड ऑन बिलीव दैट, अगर मैं भरोसा करती हूँ तो उस बेसिस पे बोलूँ कि लर्निंग ऑकर्स एज लर्नर्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन ए प्रोसेस ऑफ मीनिंग एंड नॉलेज कंस्ट्रक्शन। पता है, मतलब मैं अगर बस पढ़ा रही हूँ एंड आप नहीं पढ़ना चाहो, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं आपको पढ़ा सकूँ। ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि मैं आपको पढ़ा दूँ। ठीक है, मतलब लर्नर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है तभी जाके हम एक प्रोसेस में कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, खाना बना रहे हो, सोच लो। ठीक है, आपने क्या किया, गैस ऑन किया और उसके ऊपर पैन रख दिया, एंड आपने ना ही ऑयल डाला ना ही कुछ डाला, सडनली आपने बोला कुकिंग हो जाओ, खुद से हो जाओ, कुछ भी बन जाओ। पॉसिबल नहीं है, ये मैजिक तो है नहीं, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो एक पर्सन अगर कुछ सीखना चाहता है तो उसको खुद से उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ता है। सपोज आपको कोई नॉलेज चाहिए, सो यू हैव टू एक्टिवली पार्टिसिपेट ऑन इट। तो आप उस चीज़ में लगे पड़े रहोगे और उस चीज़ के साथ जुड़े रहोगे, तभी आप एक टाइम पे सक्सेसफुल हो सकते हो या कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, लर्नर्स आर द मेकर्स ऑफ मीनिंग एंड नॉलेज। एक लर्नर ही होता है जो अपने वे से सारी चीज़ों को समझता है, मीन निकालता है, मतलब उसको समझ पाता है, एंड नॉलेज, ज्ञान भी ले सकता है। फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग, देखो ये आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है, जहाँ पे आप डीपली सोच पाते हो कोई चीज़ों को, वो क्रिटिकल थिंकिंग होता है। क्रिएट्स मोटिवेटेड, ये आपके अंदर मोटिवेशन का भी क्रिएशन करता है, इंडिपेंडेंट लर्नर्स बनाता है। एंड सो दैट वी आर इंडिपेंडेंट from each other because of individual difference, so that our learning style is also different, our thinking style is also different, and also we learn various information in our own pace। हम अपनी इंफॉर्मेशन जो लेते हैं किसी भी प्रायर नॉलेज के बेसिस पे, सो वो भी हमारे अकॉर्डिंग ही होता है, हम जैसा चाहते हैं उस बेसिस पे उसी टाइम पे होता है। सपोज आप चाहो अभी मुझे नॉलेज नहीं लेना, तो आपके अंदर नॉलेज आएगा ही नहीं। अभी बोलोगे मैं बहुत सारे नॉलेज लेना चाहता हूँ, कनेक्शन बिल्डअप करना चाहता हूँ, लिंक ढूंढ रहा हूँ, तो उस बेसिस पे हम नॉलेज को डिफरेंट जोन से खुद ही क्रिएट करके निकालते हैं। ठीक है, अभी आ जाते हैं हम प्रिंसिपल्स में कि इसका प्रिंसिपल्स क्या है। ठीक है, अगर ज़्यादा एलैबोरेट हो जा रहा है ना, तो आप क्या करना, दो दो पॉइंट्स पे लिखना, खुद का इंफॉर्मेशन खुद क्रिएट करो। ठीक है, बाकी हेडिंग्स मैं आपको दे रही हूँ, बहुत अच्छे से उसको समझ के खुद से अपने लैंग्वेज में लिख लो। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है ना, पहला पॉइंट, नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड। तो नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड, आप नॉलेज बनाएंगे, ये बेसिक प्रिंसिपल है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन कभी आ गया, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, तो नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड, नॉलेज को निर्माण करना पड़ता है या नॉलेज को बनाना पड़ता है।
सो नॉलेज जब बनता है ना तो किसी बेस के ऊपर ही बनता है। अगर बोलोगे अभी मुझे राइस बनाना है तो उसके लिए मुझे राइस लाना पड़ेगा ना, विदाउट राइस राइस नहीं बन सकता। तो सोच लो राइस हमारा प्रायर नॉलेज है और प्रीवियस नॉलेज है, और उसको यूज करके हम डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को कैरी आउट कर रहे हैं और नए नए इंफॉर्मेशन को बना रहे हैं। सो नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड मतलब हो गया दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल एंड मीनिंग दैट नॉलेज इज बिल्ड अपॉन अदर नॉलेज। देखो आपके पास सपोज मैंने अभी बोला था A% का नॉलेज है और उसको यूज करके आप क्या कर रहे हो, B% का नॉलेज क्रिएट कर रहे हो। मतलब पहले से आपके पास इतना नॉलेज है और उसके बेसिस पे आप नया नॉलेज बना रहे हो। दैट इज कॉल्ड नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड। नंबर 2, पीपल लर्न टू लर्न एज दे लर्न। अरे ये होता है ना, अच्छा चीज़ है, जो लोग सीखना चाहते हैं वो सीखेंगे क्योंकि वो सीखना चाहते ही है, पहले से ही बोला जा रहा है। तो एक सिस्टम है, लर्निंग एक सिस्टम है। बहुत लोग आपको पूछेंगे क्या इस एज में पढ़ना चाहते हो, क्या कर लोगे पढ़ के, तो ये आपका इंटरेस्ट है, आप क्यूरियस हो, आप सीखना चाहते हो, आप खुद को बिल्डअप करना चाहते हो, सो दैट ये नॉलेज आपको चाहिए। तो नॉलेज क्रिएट होता है क्योंकि हम चाहते हैं कि वो नॉलेज हमारे अंदर आए। हम लर्निंग करते हैं बिकॉज वो हमारा इंटरेस्ट है, लर्न करना चाहते हैं, सो दैट हमारे अंदर आता है। नंबर 3, लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस। लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस है। अच्छा बताओ, आप जो अभी इंफॉर्मेशन को ले रहे हो, कौन सा पोर्शन है या कौन सा पार्ट है बॉडी का बहुत एक्टिवली वर्क कर रहा है? कौन सा पार्ट है? ईयर, ईयर। और क्या है स्क्रीन में देख रहे हो ना? आइज, आइज, ठीक है, हैंड्स, हो गया। दैट मीन्स हमारे सेंसरी ऑर्गन्स, हमारे सेंस ऑर्गन्स जो मेंशन है वो हमारे डिपेंडेंट है लर्निंग के लिए। हम उसी के ऊपर डिपेंड करके हमारे एक्टिव प्रोसेस करते हैं। हम क्या मतलब ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो अपना सारे सेंसरी ऑर्गन्स को बंद कर दे और लर्निंग करना चाहे, पॉसिबल नहीं होगा। सो इट्स नॉट ए पैसिव एक्टिविटी। ये कौन सा एक्टिविटी है? ये आपका एक्टिव एक्टिविटी है। एक्टिव हो मतलब आपके सेंस ऑर्गन्स एक्टिव रहेंगे। सो लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म में। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म में हम मेंशन करते हैं, ओके ओके, प्लीज म्यूट अप योर माइक्रोफोन। ओके, नंबर 4 में आते हैं, लर्निंग इज ए सोशल एक्टिविटी। अच्छा, सोशल एक्टिविटी मतलब लर्निंग कहाँ पे बहुत फास्टर होता है बताओ? कौन से मीडिया के थ्रू होगा? मैंने इन्फॉर्मेशन ही दे दिया आप लोगों को, बोल दिया, आंसर भी बोल दिया। बोलो लर्निंग कैसे फास्टर होता है, कहाँ से जल्दी जल्दी सीखते हो? अपने सराउंडिंग से, अपने फैमिली मेम्बर से, अपने पीयर ग्रुप से, दोस्तों से, अपने जो भी सराउंडिंग में एनवायरनमेंट में, जैसे स्कूल, कॉलेज, टीचर्स, एजुकेटर्स जो भी हैं इन्वॉल्व हैं, वहाँ से हम लर्निंग सीखते हैं। एंड यही आपका क्या होता है ना, लर्निंग को फास्टर बनाता है। पता है हम लोग जितना ज़्यादा लोग के साथ इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हम अपने फ्रेंड्स के साथ प्रेजेंट है अभी और फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहे हैं, तो बात करते करते हुए हम नॉलेज ले लेते हैं। तो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है सारे दोस्तों का, सारे फ्रेंड्स का, सो दैट हम लोग एक्टिवली ज्वाइन होकर इन्फॉर्मेशन वहाँ से गैदर करते हैं। लर्निंग इज कॉन्टेक्चुअल। स्टूडेंट्स डोंट लर्न आइसोलेटेड फैक्ट्स एंड थ्योरीज सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, स्टूडेंट डोंट लर्न, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि इंफॉर्मेशन नहीं है कि स्टूडेंट जो अपने लाइफ से अलग चीज़ है वो सीखते हैं। हर एक चीज़ अभी भी जो जो पढ़ रहे हो ना, जस्ट लाइक इंग्लिश लैंग्वेज में आता है, फिजिक्स आपके डे टू डे लाइफ में मटेरियल्स में आता है, केमिस्ट्री आपके केमिकल कॉम्पोजिशंस जो है उसके लिए यूज़ होता है, बायोलॉजी लिविंग फोर्स है, आपके और भी जो भी सोशल स्टडीज़, लोगों के साथ कैसा मिलना है, वहाँ से कैसे इंफॉर्मेशंस लेना है, कैसे वर्क करना है, उसके बेसिस पे है। तो ये सब सोच लो कि हम लोग जो भी सीख रहे हैं तो वो हमसे ही जुड़ा हुआ है, लिंक्ड अप है। हर एक चीज़ हमसे ही जुड़ा हुआ है। सो दैट वी बिलीव, हम क्या बिलीव करें, स्टूडेंट डोंट लर्न आइसोलेटेड फैक्ट्स। कभी भी अलग अलग फैक्ट सीखना वो पसंद नहीं करते, थ्योरीज वो सीखना पसंद नहीं करते जो उनके लाइफ से जुड़ा ना हो, ठीक है, लिंक्ड अप ना हो। सो वी लर्न इन वेज कनेक्टेड टू थिंग्स वी ऑलरेडी नो, व्हाट वी बिलीव एंड मोर। जो चीज़ हम जानते हैं, जिस चीज़ पे हमें भरोसा है, जो चीज़ को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसी चीज़ को हम सीखना पसंद करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्टिविज्म। मतलब ऐसा कुछ नॉलेज जिससे हम अपना बहुत सारे नॉलेज, मीनिंगफुल नॉलेज को क्रिएट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म में 6th पॉइंट पे आते हैं। तो नॉलेज इज़ पर्सनल,
पर्सनल क्यों बोला गया? क्योंकि अपने ओन एक्सपीरियंस से सीखते हो। आप अपना प्रायर नॉलेज जो क्रिएट हो चुका है, आपके पास जो नॉलेज पहले से बिल्टअप है, उसी के बेसिस पे नए नॉलेज को क्रिएट करते हो। तो अपने से ही स्टार्ट हुआ ना, अपना पॉइंट अपने से ही स्टार्ट हुआ। सो हर एक पर्सन का अपना ही प्रायर नॉलेज होता है, उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो पर्सन बहुत कुछ सीखता है और आगे जाता है। सो उस थिंग को हमने बोला नॉलेज इज पर्सनल, दैट इज कॉल्ड नॉलेज इज पर्सनल। ठीक है, नंबर 7 पे आ जाते हैं। तो नंबर 7 क्या बोलता है? लर्निंग एग्जिस्ट इन द माइंड। अभी सोचो क्या बोल रहा है? अरे लर्निंग एग्जिस्ट इन योर माइंड, इन आवर माइंड, इन द माइंड बोला गया। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है आपके पास। कौन सा एक्सपीरियंस आए तो आप बोलोगे कि मुझे सारा चीज़ पता है? कौन सा एक्सपीरियंस चाहिए मुझे बता सकते हो? आप प्राइमरी एक्सपीरियंस लेना चाहोगे या सेकेंडरी एक्सपीरियंस लेना चाहोगे? विच वन? मैम दोनों, प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोथ। पहले मुझे एक चूज करके दो, कौन सा पहला? फर्स्ट वन इज प्राइमरी। प्राइमरी एक्सपीरियंस इज ऑल्सो नोन एज हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। प्राइमरी एक्सपीरियंस को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है जो हाथ के पास मतलब आपके पास मौजूद है और आपके बहुत ही क्लोज कांटेक्ट में रहता है, तो उसको प्राइमरी हम बोलते हैं, प्राइमरी एक्सपीरियंस। एंड फिजिकल एक्शंस आर नेसेसरी। अच्छा, कोई काम ऐसा ऊपर वाला में मत बैठना, नीचे वाला में ही बैठो। ओके प्लीज। देखो, लर्निंग एग्जिस्ट इन द माइंड, ठीक है। अच्छा, विदाउट एंगेजिंग इन योर माइंड, और एंगेज किसमें करना है? एंगेज इन एनी एक्टिविटी, is it possible to gain any type of knowledge without actively engage your mind in any activity? without बोला गया, किसी भी काम पे आपके दिमाग को आप यूटिलाइज नहीं करोगे बट नॉलेज लेना चाहते हो, तो ये पॉसिबल है क्या? नो मैम। तो लर्निंग कहाँ पे प्रेजेंट होगा? लर्निंग आपके माइंड में ही प्रेजेंट है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ऑलरेडी है। इसलिए जो लोग बोलते हैं ना, अरे मुझसे नहीं हो रहा है, क्योंकि वो समझना नहीं चाहते कि उससे क्यों नहीं हो रहा है, रीज़न क्या है। तो ये एक अभी का मूवी आया था, बहुत अच्छा मूवी है एंड हम उससे सीख रहे भी हैं। मूवी नहीं है, वेब सीरीज़ है। कौन सा है बताओ? एजुकेशनल वेब सीरीज़ है, अभी रिसेंटली आया हुआ है, सब जानते होंगे। कौन सा था जो आपका पर्सन ने क्या किया, क्या क्रैक कर लिया, यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया? बोलो कौन सा है मूवी? 12th फेल ना, रिसेंट का 12th फेल, ठीक है। अभी रिसेंट का मूवी है 12th फेल। एंड वहाँ से देखो, कोई मूवी को ना देखना चाहिए, एक्चुअली मूवीज़ देखना चाहिए। एंड वहाँ पे आपको ये समझ आना चाहिए कि वो पर्सन क्लास 10th में फर्स्ट क्लास रखता है, क्लास 12th में वो 3rd डिवीज़न में पास करता है, बट आफ्टर दैट वो धीरे धीरे इम्प्रूव करता है। 4th अटेम्प्ट 5th अटेम्प्ट के बाद वो सब कुछ क्लियर करता है। मतलब 4th अटेम्प्ट 5th अटेम्प्ट, सोचो कि ये लाइफ में ईयर में आप 1 एग्ज़ाम ही बस दे रहे हो, पर ईयर आप 1 एग्ज़ाम दे रहे हो, तो 5 साल 4 साल 5 साल वो पर्सन का मेहनत लगेगा, और वही एक्सपीरियंस है जो आपको यूज़फुल होगा, बहुत यूज़फुल होगा। एंड आप जहाँ पे आप 0 में हो सोच रहे हो, वहाँ से आप आगे बढ़ के 100 तक जाओगे, ठीक है। तो इसलिए बोला गया, अगर माइंड में कुछ भी नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है। सो ऑलवेज आपके माइंड के पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर रहता है, एंड उसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम अपने माइंड को एंगेज करवाते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, लर्निंग में, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स के साथ हम सक्सेसफुल लर्निंग पॉसिबल करवाते हैं, ठीक है। सक्सेसफुल लर्निंग पॉसिबल होता है। तो अब इससे कोई नहीं बोलेगा कि तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं है, बोलना ऑब्वियस हो सकता है 1% है, 10% है, 30% है, एंड उसको आप टाइम दे के उसको क्या करोगे? एक्सहेलिंग करोगे, उसको बढ़ाओगे, और बड़ा करके 100 तक पहुंचना है। तो ये चीज़ हमें कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच सिखाता है। नेक्स्ट, मोटिवेशन इज़ अ की टू लर्निंग। ये तो ऑलरेडी जानते हो, मोटिवेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, फोकस इज़ इम्पॉर्टेंट, कंट्रोल इज़ इम्पॉर्टेंट। ये कुछ वर्ड्स होते हैं, कंसंट्रेशन, कंट्रोल, मोटिवेशन, फोकस, इंपॉर्टेंट होते हैं अपने लाइफ के लिए। एंड स्टूडेंट्स आर अनेबल टू लर्न इफ़ दे आर अनमोटिवेटेड। स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल ही नहीं हो पाता इफ़ वो अनमोटिवेटेड। चलो आगे चलो, अभी आ जाओ टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म में। अच्छा, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म, बोलो कौन डिस्कवर किया होगा? कॉग्निटिविज्म मेंशन है, कॉग्निटिव मेंशन है, क्या कौन डिस्कवर करेगा इस थ्योरी को? हु डिस्कवर दिस कॉग्निटिव थ्योरी? जीन पियाजे, ठीक है, जीन पियाजे। उनका नाम पाइगेट नहीं है,
तो हम लोग बोल देते हैं, बट उनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है जीन पियाजे, ठीक है। सोशल के अगर नाम आता है तो पता है मतलब सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का फादर कौन है? हु इज द फादर ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी बोला गया। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब वो बोलते हैं कि ये जो सराउंडिंग है ना, इसी से आपका नॉलेज कंस्ट्रक्ट होता है। जीन पियाजे बोलते हैं आपका दिमाग ही है जहाँ से आप नॉलेज को बिल्डअप करते हो। तो दो डिफरेंट थिंग्स को जान रहे हो। एक ने बोला कि हमारा नॉलेज क्रिएट होता है कहाँ से? हमारा नॉलेज क्रिएट होता है सोसाइटी से। सोसाइटी ही है जैसे आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके सराउंडिंग में जो पर्सन्स हैं वो आपको सिखाते हैं। कैसे सिखाते हैं? बाय कल्चर, बाय टॉकिंग विथ ईच अदर, इंटरेक्शन और बाय लैंग्वेज एट्सेट्रा के थ्रू हम लोग सीख जाते हैं। कभी कभी हमारे दोस्तों का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, एक्सेस हो जाता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को सीखना शुरू करते हैं उन जैसा, और उन जैसा बनने को ट्राई करते हैं। तो ये सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म बोल रहा है जो सोसाइटी में प्रेजेंट है उससे हम सीखेंगे। कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म बोल रहा है कि कॉग्निटिव मतलब होता है आप फोकस करोगे कोई चीज़ों को सीखने के लिए, लर्निंग करने के लिए। अरे लर्निंग करने के लिए कौन सा पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है? अभी बताया था। सेंसरी ऑर्गन को छोड़ के आपको क्या चाहिए बताओ? क्या चाहिए? कहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे? कॉग्निटिव बोल दिया ना। कहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे? ब्रेन में। ब्रेन में, गुड। अगर इंफॉर्मेशन स्टोर करना है तो किस बेसिस पे हमें इंफॉर्मेशन स्टोर करना पड़ेगा? हमें छोटे छोटे पार्ट्स में इंफॉर्मेशन स्टोर करना पड़ेगा। तो छोटे छोटे पार्ट्स को क्या बोलते हैं? व्हाट इज the smallest packet of knowledge or smallest unit of knowledge? What do you mean by smallest unit of knowledge? Schema. That is the knowledge packets और schema जो आपके दिमाग में अभी है। पता है मतलब आप सोचते हो मैम कितना पढ़े? अरे छोटा छोटा पार्ट्स है, सब कुछ को रिमेंबर नहीं करना है, स्टोरी जैसा रिकॉल करना है। अरे ये सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है। सोसाइटी से होगा, कॉग्निटिव है तो दिमाग में स्टोर होगा, और उसी नॉलेज के बेसिस पे, उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे। यही है। तो ये कॉग्निटिव वाला, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म जीन पियाजे ने दिया था उनके रिसर्च में, उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के थ्रू दिया था। वैसे सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म फोकस करता है किसमें? कोलैबोरेटिव नेचर ऑफ लर्निंग, और नॉलेज बिल्ड करेगा एक दूसरे से पढ़ते हुए, एक साथ मिल के पढ़ते हुए, और आगे कल्चर्स के साथ बढ़ेगा। तो इसको बोलते हैं सोशल डेवलपमेंट। ये सोशल डेवलपमेंट से होगा। और एक टाइप का कंस्ट्रक्टिविज्म है, दैट इज अ रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म। रेडिकल ऐसे हम बोलते हैं ना, कुछ चेंज, सडन चेंज, कुछ चेंज, रेडिकल चेंजेस बोला गया। मतलब उसके रूट से ही चेंज हो जाना, या डिफरेंट हो जाना, अलग हो जाना, ऐसा। तो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द कॉग्निटिव एंड सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। ये जो सोशल एंड कॉग्निटिव बोला गया था ऊपर के दो, उनसे ये रेडिकल वाला बहुत अलग है। इट फोकसेस ऑन द आइडिया दैट लर्नर्स एंड द नॉलेज दे कंस्ट्रक्ट tell us nothing real, only help us function in our environment। देखो ये क्या कर रहा है? ये फोकस कर रहा है इसी आइडिया पे लर्नर्स के, दैट द लर्नर एंड द नॉलेज दे कंस्ट्रक्ट, जो लर्नर अपना नॉलेज को बिल्ड कर रहा है वो बोल रहा है वो सच हो भी सकता है, नहीं भी, रियल नहीं है, बट वो उसके काम पे आएगा। ठीक है। कभी कभी हमें मे भी हो सकता है कि बहुत बच्चे आप में से ऐसे भी होते बीएड कर रहे हैं, बट वो ट्राई भी कर रहे हैं कि वो उनको रेलवे में मिल जाए, उनको बैंकिंग में जॉब मिल जाए, उनको अदर सेक्टर में जॉब मिल जाए। सो हम क्या बोल रहे हैं? तो मे भी हो सकता है कि बीएड पढ़ रहे हो, बट ना ये नॉलेज कभी कभी, सपोज मैं भी जैसे थिंक कर रही हूँ कि मैं बीएड पढ़ लिया, तो बीएड पढ़ने के बाद तो मुझे स्कूल टीचर ही बनना था, बट स्कूल टीचर ना बन के मैं अगर अभी तक भी कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, या फिर मैं दूसरे जगह पे पढ़ाऊँ, या फिर मैं रेलवे के जॉब में ज्वाइन कर लूँ, या फिर मेरा बैंक में जॉब लग जाए, तो क्या हुआ? मतलब बीएड का नॉलेज, आप सोच रहे होगे कि बीएड कोर्स का नॉलेज यूटिलाइज ही नहीं हुआ, यही सोच रहे हो ना? बट इसका इंफॉर्मेशन आज नहीं तो कल यूटिलाइज होगा, अपने बच्चों को पढ़ाते हुए यूटिलाइज होगा, या फिर कहीं पे जो काम करे वहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, या कुछ एक्स्ट्रा काम के लिए आपको हेल्प हो जाए, पार्ट टाइम जॉब्स के लिए आपको हेल्प हो जाए। सो कोई भी नॉलेज लग रहा हो कि ये हमें हेल्पफुल नहीं है, बट बाद में कभी भी हेल्पफुल हो सकता है या यूज़ में हो सकता है, तो उसको रेडिकल बोलते हैं। मतलब ये टोटली डिफरेंट है सोशल एंड आपका जो रह गया
कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म से, बट ये किसके साथ सेम हो रहा है कि आपके दिमाग में कुछ रियल थिंग्स आप नॉलेज को क्रिएट कर रहे हो, बट मे बी ये यूटिलाइज बाद में हो, ये अनरियल है बट बाद में यूटिलाइज हो सकता है। एंड ये थ्योरी किसने डिस्कवर किया था? अर्नस्ट वॉन ग्लासरफेल्ड, ठीक है, अर्नस्ट वॉन ग्लासरफेल्ड। तो ग्लासरफेल्ड ने इन 1974 में किया था, 1974 में। हो गया उतने में। 3 टाइप का मैंने पढ़ाया, 3 टाइप का कंस्ट्रक्टिविज्म आपको बोला। कंस्ट्रक्टिविज्म इन एजुकेशन, अभी एजुकेशन में क्या करता है सोचो। इट इज नॉट एनफ टू सिंपली नो द थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग। सिर्फ थ्योरी जान लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे यूटिलाइज होगा वो भी जानना है, बिकॉज आपको फ्यूचर में क्वेश्चन इसी के बेसिस में होगा कि कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी को आप कैसे यूज करेंगे। तो एजुकेटर मस्ट ऑल्सो नो हाउ टू इम्प्लीमेंट इट इन द क्लासरूम और इन देयर क्लासरूम, कैसे यूज करना चाहिए। चलो सीखते हैं। पहले ना कंस्ट्रक्टिविज्म ये बताता है कि आपके एनवायरनमेंट को आप क्रिएट करो। बोलोगे मैम एनवायरनमेंट तो पूरा ही क्रिएट है। नहीं, क्लासरूम में जब जाते हो तो ये आपका जिम्मेदारी रहता है, it is your responsibility that how to create an environment for all students, but the students are thinking about that कि they are equal, they are free, they are not in any type of bondage, so that they think in their own pace। वो अपने हिसाब से सोच सकते हैं, अपने हिसाब से वो फ्रीडम उनको मिला है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा एनवायरनमेंट बच्चों को देने के लिए एजुकेटर को कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। लर्निंग में इसका यूटिलाइजेशन पहला, इसलिए रेड लाइन में मार्क में किया हुआ है। नेक्स्ट, इन द थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग इंस्ट्रक्टर एक्ट एज, देखो इंस्ट्रक्टर कैसा रोल प्ले करता है? फैसिलिटेटर का रोल प्ले करता है। फैसिलिटेटर मतलब क्या है? अपॉर्चुनिटी गिवर, जो बच्चों को सिखाता है कि कोलैबोरेशन में काम करना है, कोलैबोरेटिव, सबको मिलजुल के एक ही एम के लिए काम करना है, एक ही गोल के लिए काम करना है, ठीक है। और वो भी किस बेसिस पे आप मिलजुल के काम करेंगे ना? प्रायरली हम लोग किस पे थे ना, एक ही क्लासरूम से बिलोंग करते हैं या एक ही क्लास के बच्चे हैं, सो एक दूसरे को हम जानते हैं, तो हम मिलजुल के काम कर सकते हैं। तो उसके लिए जितना अपॉर्चुनिटी देना रहेगा वो टीचर देगा। नेक्स्ट, वंस दे आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स एग्जिस्टिंग नॉलेज, उसके बाद क्या है? बच्चों का जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, पहले से जो नॉलेज मौजूद है उसको देख लो। इंस्ट्रक्शन जो इंस्ट्रक्टर देगा मस्ट वर्क टू ग्रो द अंडरस्टैंडिंग इन दोज एरिया। सपोज एक बच्चे का अंडरस्टैंडिंग नॉलेज कितना है कि उसका नॉलेज इतना है कि वो समझ सकता है कि ये प्रॉब्लम कौन सा है, तो उसी प्रॉब्लम के बेसिस पे, उसी एरिया पे हम उसको हेल्प करेंगे ग्रो करने के लिए, ठीक है। और क्या है? देखो कुछ मैं क्रूशियल पॉइंट्स बोल रही हूँ जो जिसके बेसिस पे आपको सक्सेस मिलेगा एक कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में। तो क्या होता है, 2-3 टाइप के क्लासरूम्स होते हैं। एक तो होता है नॉर्मल क्लासरूम, एक होते हैं आपके स्पेशल क्लासरूम्स, एक होता है आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, एक होता है प्रोग्रेसिव क्लासरूम। प्रोग्रेसिव क्लासरूम में ऑल स्टूडेंट्स आर वेरी टैलेंटेड, दे वर्क इंडिपेंडेंटली and they think that they are independent and so that work at their own space and plus they are believe in learning by doing। वो बिलीव करते हैं लर्निंग बाय डूइंग में, मतलब खुद से काम करना स्टार्ट करते हैं। वो कौन सा होता है? प्रोग्रेसिव होता है, जहाँ पे टीचर स्टूडेंट बहुत ही एक्टिवली इंगेज रहते हैं। बट इन कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम बच्चे अपना प्रायर नॉलेज के बेसिस पे नए नॉलेज को बिल्डअप करते हैं। एक जनरल क्लासरूम में ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। एक स्पेशल क्लासरूम में जो स्पेशल स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि जिनका हैंडीकैप बच्चे हो गए और जिनको कुछ प्रॉब्लम्स है बॉडी में, वो बच्चों के लिए किया जाता है। तो ऐसे टाइप के क्लासरूम्स होते हैं। तो यहाँ पे बोला गया कौन से 4 पॉइंट्स हैं जिसको हम पढ़ने के बाद ये जान सकते हैं कि ये सब अगर अटेंड करते हैं तो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो द इंस्ट्रक्टर टेक्स ऑन द रोल ऑफ ए फैसिलिटेटर इंस्टेड ऑफ ए डायरेक्टर। एक एजुकेटर को कभी भी रोल नहीं प्ले करना चाहिए डायरेक्टर का, वो फैसिलिटेटर का रोल प्ले करेगा। एंड देयर आर इक्वल ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड द इंस्ट्रक्टर। देखो दोनों के लिए सेम ऑथोरिटी रहेगा, सेम रेस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेगा। लर्निंग ऑकर्स इन स्मॉल ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुप में लर्निंग होगा तो एक इंस्ट्रक्टर को उनको गाइड करने में ईजी होगा। नॉलेज इज शेयर्ड बिटवीन बोथ स्टूडेंट्स एंड इंस्ट्रक्टर, जो भी नॉलेज है ना वो स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग क्या करके एक्सचेंज करेंगे। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स इन द इम्प्लीमेंटिंग द कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी इन द क्लासरूम। क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए
जिसके बेसिस पे हम इस थ्योरी को मतलब कंस्ट्रक्टिविस्ट जो थ्योरी है क्लासरूम में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहले तो एलिसिटिंग और एलिसाइटिंग द प्रायर नॉलेज, मतलब हम जो बच्चों के पास पहले से जो ज्ञान मौजूद है उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, बिकॉज वी आर इंस्ट्रक्टर। कितना जानते हैं, क्या जानते हैं वो जानना है। तो क्या जानते हैं, कितना जानते हैं, तो वो कौन सा टेस्टिंग किया जाता है बताओ उसको जानने के लिए। कितना जानते हैं, पढ़ाया नहीं है, कोई टॉपिक नहीं पढ़ाया, उससे पहले ही हमें जानना है कि बच्चों को कितना आइडिया है उस टॉपिक पे। तो लेसन प्लान में मेंशन था, क्या करते हैं हम लोग, प्रीवियस नॉलेज अज्यूम एंड प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। ठीक है, उसी के बेसिस पे उसी का यूज करके हम क्या करेंगे, बच्चों का प्रायर नॉलेज को जानेंगे। जैसे दिस कैन बी डन विथ, कैसे डन करते हैं, कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज के थ्रू क्वेश्चन आंसर पूछते हुए कर लेंगे। रिलैक्स डिस्कशन, कोई एक टॉपिक पर डिस्कशन करते हुए जान लेंगे कि बच्चों को कितना नॉलेज है। और प्री टेस्ट, जो पहले से टेस्ट लेते हैं और प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करते हैं उसके बेसिस पे। नेक्स्ट, components in implementing the constructivist theory in the classroom का सेकंड पॉइंट, क्रिएटिंग कॉग्निटिव डिसोनेंस। तो डिसोनेंस क्या होता है, मतलब हम बोलना चाहते हैं बच्चों को ना चैलेंजेस बहुत पसंद है। बच्चे कब एक्टिवली बहुत ज़्यादा काम करते बताओ, जब उसको चैलेंज मिलता है। अगर चैलेंज एंड रिवार्ड्स अगर बच्चों के माइंड में रहे ना, तो ऑब्वियस है एक प्रॉब्लम का वो बहुत सारे सॉल्यूशंस ढूंढ लेंगे। उस प्रॉब्लम का वो मतलब इवालुएट करके री इवालुएट करके बहुत सारे सॉल्यूशंस ढूंढ लेंगे, जो एक्यूरेट सॉल्यूशंस है लास्ट तक पहुंच जाते हैं। इसलिए बच्चों के अंदर क्रिएटिव कॉग्निटिव डिसोनेंस चाहिए, कि वो बार बार ढूंढते रहें कि इसका आंसर सही है तो एक्यूरेट है, तो 100% एक्यूरेट है, तो उतना तक जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट पे क्या है, अप्लाइंग नॉलेज विथ फीडबैक। अभी बच्चे काम कर चुके हैं तो उनको पता होना चाहिए कि वो गलत कहाँ किए हैं। तो हम हमारे टीचर का और इंस्ट्रक्टर का काम क्या होगा, बच्चों को इनक्रेज करना, प्लस उनको फीडबैक देना, डिस्कशन करना, नॉलेज जो भी दिया था क्विजेस प्रेजेंटेशन के थ्रू वो सब समझना। और गोल जो है, गोल ऑफ अप्लाइंग फीडबैक शुड बी टू encourage even more growth and challenge knowledge of the new situation। देखो, अभी एक सिचुएशन में बच्चों को हमने गाइड कर दिया था, दूसरे सिचुएशन में बच्चा खुद काम करेगा, तो उसको जो रिजल्ट्स आएगा, उसका जो गोल उसने फुलफिल किया है, उसके बेसिस पे हम फीडबैक देंगे। न्यू सिचुएशन होने से भी हम फीडबैक देंगे। तो फीडबैक से क्या होता है पता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। एंड इवन मैं भी आप लोगों को पूछती हूँ कितना समझ में आया कि नहीं। बहुत सारे बच्चे साइलेंट रहते, बहुत सारे बोल देते हैं। बोलना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ना सपोज सोचो आप बहुत एक काम में एक्टिवली लर्न कर रहे हो एंड मैं बोलूँ कि कुछ नहीं बोलूँ, साइलेंट रहूँ, तो आपका पढ़ने का इंटरेस्ट कम हो जाएगा। तो इसलिए मोटिवेशन इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए फीडबैक भी चाहिए। ठीक है, नंबर 3 तक हमारा कंप्लीट। अभी देखो हम कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में कौन से एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ नाम से याद रखना, एक्सप्लेनेशन का नीड नहीं है। रेसिप्रोकल टीचिंग कर सकते हैं, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग मतलब डिस्कवरी लर्निंग, अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था डिस्कवरी लर्निंग, जहाँ पे हम एक्सप्लोर करेंगे नई नई चीज़ों को, कनेक्शन बिल्डअप करेंगे, चीज़ों के साथ क्या जुड़ा है नहीं जुड़ा है। एंड रेसिप्रोकल टीचिंग क्या है, सपोज यहाँ पे पता है रेसिप्रोकल टीचिंग में क्या बोलते हैं, ये ग्रुप ऑफ 2 और मोर स्टूडेंट्स। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ 2, यहाँ पे 2 बच्चों का एक ग्रुप बनेगा या फिर ज़्यादा बच्चों का ग्रुप बनेगा, जो एक साथ पढ़ते वर्क टुगेदर भी करेंगे और एक दूसरे को सिखाते जाएंगे। टीच वन अनदर, मैं आपको सिखाऊंगी, आप मुझे सिखाएंगे। ठीक है, और क्या हो सकता है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, ये तो हो ही चुका है कल के क्लास में। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग बोलो, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड बोलो, सेम है। सपोज बच्चों को रिसर्चर बनाना है तो प्रॉब्लम्स देना पड़ेगा, वर्चुअल प्रॉब्लम्स क्रिएट करने पड़ेंगे, उसी के बेसिस पे बच्चा सॉल्व करना स्टार्ट करेगा। सॉल्व जैसे जैसे करेगा उसका ये लर्निंग होते जाएगा। आफ्टर दैट ये नॉलेज बच्चों को क्यों दिया गया, ताकि वो रियल वर्ल्ड में जाके काम कर सके, लोगों के साथ मिलजुल के काम कर सके, करेक्शन कर सके, कनेक्शन भी कर सके, और जो उनको कंक्लूजन चाहिए वहाँ तक पहुँच सके, रिजल्ट तक पहुँच सके। यहाँ पे भी कोलैबोरेटिव लर्निंग होता है, कोऑपरेटिव लर्निंग भी होता है। जब कोऑपरेटिव लर्निंग आए कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में, तो याद रखना स्मॉल ग्रुप्स में होगा। एंड कुछ तो एक वन की डिफरेंस इंटर डिपेंडेंस होगा, मतलब एक तो कोई डिपेंडेंस, एक कोई मतलब पॉइंट रहेगा, डिफरेंस रहेगा, जिसके बेसिस पे हम लोग सारे अलग अलग रहेंगे।
ये क्या होता है ना, इसको हम ग्रुप लर्निंग भी बोल सकते हैं, ये कोऑपरेटिव लर्निंग भी है, जहाँ पे जितने भी मेंबर्स होंगे, सपोज 5 मेंबर्स के साथ ये कोऑपरेटिव लर्निंग हो रहा है, तो एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंडेंट होंगे और उसके बाद एक सॉल्यूशन तक पहुँचेंगे सब मिलजुल के काम करके। सो यहाँ पे कोई डिवीज़न ऑफ वर्क नहीं है। कोलैबोरेटिव लर्निंग होता ना, तो वर्क को पहले छोटे छोटे पीस में डिवाइड करके काम करते हैं, बट कोऑपरेटिव लर्निंग है तो हमें कोई भी इंफॉर्मेशंस को डिवाइड नहीं करना है। ग्रुप मेंबर्स एक दूसरे का नॉलेज जानेंगे, नॉलेज के ऊपर बेस करके ही इसका फर्दर जो भी वर्क है उसको करेंगे। नेक्स्ट एडवांटेज है, और एडवांटेज बहुत सारे हैं, डिसएडवांटेज है, ख़त्म। ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज में चलते हैं। सो एडवांटेज में क्या है, देखो एडवांटेज में 5 पॉइंट लिखना, डिसएडवांटेज में 5 पॉइंट लिखोगे। डिसएडवांटेज अगर 2-3 भी लिख देते हो इट्स ओके, बट एडवांटेज 5 पॉइंट लिखना पड़ेगा। सो पहला एडवांटेज क्या है ना, चिल्ड्रन लर्न मोर, एंजॉय लर्निंग मोर व्हेन दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व रेदर देन पैसिव लिसनर। देखो आप सब अभी साइलेंट हो, आप सबको पसंद आता है फेस टू फेस क्लास करना, क्यों बताओ? क्योंकि वहाँ पे आप एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हो। यहाँ पे आप पैसिव लिसनर बन चुके हैं, इसलिए आप लोग इंटरेस्ट नहीं देते हो, क्लास आधे में छोड़ देते हो। बट जब आप लर्निंग को एक्चुअल मीनिंग में एंजॉय करो, बहुत ज़्यादा सीखना पसंद करो, तो ये पॉइंट अच्छा रहेगा कि क्लास में बहुत सारी चीज़ें सीखे एक्टिवली। पैसिव लिसनर नहीं, एक्टिव बनना है। नंबर 2, एजुकेशन वर्क्स बेस्ट व्हेन इट कंसंट्रेट ऑन थिंकिंग। देखो एजुकेशन कब अच्छा होता है, जब हम लोग कंसंट्रेट करते हैं सोचने में, अंडरस्टैंड करने में, विदाउट हम लोग रोट मेमोराइजेशन करेंगे इंस्टेड ऑफ रोट मेमोराइजेशन। मतलब ना कोई चीज़ को रट्टा मत मारो, सीखने को ट्राई करो कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या रीज़न है, उसको अंडरस्टैंड करो, बस इतना। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग इज ट्रांसफरेबल। पता है मतलब ये चीज़ है कि आप कोई चीज़ों को सीख के कंस्ट्रक्ट कर दिए नॉलेज, उस नॉलेज को आप और किसी पर्सन को भी दे सकते हो, तो ये ट्रांसफरेबल है, मतलब ट्रांसफ़र होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। इन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, अगर क्लासरूम में हम कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को यूज़ करें तो स्टूडेंट क्रिएट करते हैं अपने प्रिंसिपल को, ऑर्गेनाइज करते हैं, देन वो दूसरे पर्सन को दे देते हैं कि उसी सेटिंग में अगर काम करना चाहे तो उनके नॉलेज को लेके कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट जो अप्रोच है उसमें कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, कंस्ट्रक्टिविज्म गिव स्टूडेंट्स ओनरशिप। देखो आपको मैं फ्रीडम दे रही हूँ, तो दैट मीन्स आपको आपके वर्क के लिए ऑथोरिटी दिया गया, अपने ओन वर्क के लिए ओनरशिप आपको मिला है। आप कुछ भी चाहो पढ़ सकते हो, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, आपका एक्सप्लोरेशन आपका रहेगा, एंड एज वेल आप अपने आप को असेसमेंट भी कर सकते हो उसी बेसिस पे। और क्या है, नंबर 5 में है बाय ग्राउंडिंग लर्निंग एक्टिविटीज इन एन ऑथेंटिक रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट। देखो छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पे पता है बच्चों को क्या होता है, मतलब हम जो नॉलेज ले रहे हैं, सपोज हम नॉलेज ले रहे हैं, एक्टिविटीज़ जो भी कर रहे हैं, सो हम अपना नॉलेज खुद क्रिएट करेंगे, तो ये ऑथेंटिक होना चाहिए, रियल वर्ल्ड बेस्ड होना चाहिए, और मतलब एंगेजिंग होना चाहिए, प्लस स्टिमुलेटिंग होना चाहिए। मतलब ये आपको मोटिवेट करते रहे नॉलेज लेने के लिए, ये आपको मोटिवेट करते रहे नॉलेज लेने के लिए, नेचुरली आपको क्यूरियस बनाते रहे। ठीक है, आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहे, आप उसका सोल्यूशन ढूंढते रहो। कंस्ट्रक्टिविज्म प्रोमोट्स, क्या प्रोमोट करता है, सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल। देखो कंस्ट्रक्टिविस्ट बोला गया ना, आप जाओगे कहीं से डाटा कलेक्ट करोगे, इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करोगे, उसके बेसिस में नए आइडिया लोगे, तो बातचीत करना पड़ेगा। सो आपको आपके आइडियाज़ भी एक्सचेंज करने पड़ेंगे, कोलैबोरेशन में वर्क करना पड़ेगा, टास्क को ग्रुप में शेयर करना पड़ेगा। तो ये आपका 6 पॉइंट तक हो गया। ठीक है, डिसएडवांटेज में आते हैं। पता है बिगेस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग क्या होता है, क्योंकि इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ही नहीं है। सम स्टूडेंट नीड हाईली स्ट्रक्चर। देखो अभी कोई एक बच्चा रहेगा जो ना गिफ्टेड स्टूडेंट है, बहुत ही जल्दी सोचता, फास्ट है, क्विकर लर्नर है, तो उसके लिए ना हाईली स्ट्रक्चर्ड वाला नॉलेज चाहिए, लर्निंग एनवायरनमेंट चाहिए, जहाँ पे वो बैठ के अपना फोकस कर सके एक्टिविटीज़ में और लर्निंग ले सके, एंगेज कर सके खुद को, एंड अपना लर्निंग बिल्डअप कर सके। नेक्स्ट, ग्रेडिंग इज ऑफन रिमूव फ्रॉम द कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। देखो ग्रेडिंग नहीं होता है क्लासरूम में, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में बोला गया अपने अपने हिसाब से आप नॉलेज क्रिएट करो, जो भी आपका प्रीवियस नॉलेज है उसके बेसिस पे। अगर ग्रेडिंग कर लिए तो ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन होगा, प्लस बच्चों में जो आईक्यू का डिफरेंस है उसको पता करना पड़ेगा, तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं होता है। सो समटाइम्स क्या होता है ना, स्टूडेंट्स
मतलब प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर लेते हैं, कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट का प्रोग्रेस बहुत ही स्लो हो जाता है। तो ये चीज़ रिमूव्ड हो गया है ग्रेडिंग जो पॉइंट है कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में, जो कि इम्पॉर्टेंट है बट नहीं प्रेजेंट। नेक्स्ट, ये लास्ट पॉइंट है आज के क्लास का। इफ़ यू आर होपिंग टू बिकम ए टीचर, आपके लिए पॉइंट है, ये कंक्लूजन टाइप का मैंने लिखा है। इफ़ यू आर होपिंग टू बिकम ए टीचर, ए डिग्री इज क्रुशियल टू गेटिंग ऑन द राइट पाथ। आपको एक डिग्री चाहिए। एक डिग्री मतलब इन द सेंस होता है ना कि एक चीज़ को जानते हुए चलना, सर्टिफिकेट नहीं बोल रही हूँ मैं, और भी होता है। डिग्री मतलब स्टैंडर्ड बोल सकते हो या लेवल्स बोल सकते हो, वो भी चाहिए होता है कि राइट पाथ में चलने के लिए आपने रास्ता सही चुना कि नहीं, ये भी तो जानना इंपॉर्टेंट है। एडिशनली अगर उसके साथ जोड़ दिया जाए, इट्स वैल्यूएबल फॉर द टीचर्स, ये टीचर्स के लिए भी वैल्यूएबल है, टू अंडरस्टैंड डिफरेंट लर्निंग थ्योरीज, बहुत सारे लर्निंग थ्योरीज जो हैं डिफरेंट टाइप्स के, उसको समझने में। एंड हाउ दे इम्पैक्ट देयर क्लासरूम, कैसे वो अपने क्लासरूम को प्रभावित करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं, एंड उनके स्टूडेंट कैसे उनसे मोटिवेटेड होते हैं या वर्क करते हैं। तो ये आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है। ये लास्ट वाला पॉइंट ना कंक्लूजन पार्ट में आता है, तो कंक्लूजन के अकॉर्डिंग लिख सकते हो जाएगा।